आज 1 फरवरी से बिल्कुल शुरुआत करते हैं। कह रहे सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये वो क्वेश्चन है जो आपको रिचार्ज कराने वाले हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। यहीं पर बच्चिया सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है, यहीं पर याद रखिएगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है। यहीं पर एक गहीर माथा, यहीं पर एक साथी गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो जाती है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में। प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये एक हस्तशिल्प मेला है। हस्तशिल्प समझते हो, जो हाथ की कारीगरी होती है उसको दिखाने वाला मेला है। पूछा सूरजकुंड ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड मेला ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। पूछा राष्ट्रीय खेल दिवस ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इनकी सती आत्मकथा का नाम है गोल। ये बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत में याद रखना 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। इसी दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है? सबके सब बताइए। आवाज इत्यादि बिल्कुल सही आ रही है। जापान की राजधानी हो जाती है टोक्यो। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय भी स्थित है। इसकी मुद्रा करेंसी हो जाती है येन। जबकि याद रखिएगा इनके संसद का नाम हो जाता है, इनके संसद का नाम क्या हो जाता है? कहोगे सर डाइट। इनकी संसद का नाम क्या हो जाता है भाई? जो इसकी संसद है ड्यूमा। ऐसा जापान में अगर तुमने भैया उसकी संसद का नाम गलत बता दिया कि जापान की संसद का नाम है, तो जापान तो हमारा ऐसा मित्र देश है, मतलब बिल्कुल ही एकदम वो कहते हैं ना कि हद्दी हो गई। अबे ड्यूमा रूस का है, तुमने सोचा बीबी उत्तर है तो बीबी। अबे ऐसा काम करो जिंदगी में बीबी आई, नहीं तो आएगी नहीं अगर इस तरीके से करोगे तो। जापान के संसद का नाम डाइट होता है, डाइट। मुझे ही तुमने एकदम मुझे हार्ट अटैक आने के लिए तैयार हो गया। भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भारत में खेल के क्षेत्र में? तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जैसे विज्ञान रत्न विज्ञान के क्षेत्र का, भारत रत्न सिविल पुरस्कार और खेल रत्न ये 25 लाख रुपए का पुरस्कार है। ये कितने लाख रुपए का? 25 लाख रुपए का पुरस्कार है। अब साथी बहुत इंपॉर्टेंट अपने नॉर्मल जो करंट अफेयर होते हैं आज 1 फरवरी के, वहां से शुरुआत करते हैं। सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठना, मेरे साथ इसको साथी समझते हुए चलना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया है। एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस सुप्रीम कोर्ट की याचिका का नाम है, इसके जिन्होंने याचिका दायर की थी उनका नाम है भैया डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार। डॉक्टर जया ठाकुर, इसको अच्छे से याद रखिएगा, केस का नाम है डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार, बनाम भारत संघ करके यह साथी केस है, जिसका फैसला 30 जनवरी 2026 को आया है। जिसका फैसला कब आया है? 30 जनवरी 2026। इसमें जजों की बेंच में लिख दीजिए जेबी पारदीवाला और आर महादेवन। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये पूछ लेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज, एक का नाम है जेबी पारदीवाला, एक का नाम हो जाता है जेबी पारदीवाला और एक का नाम होता है महादेवन। दूसरे का नाम क्या है इनका? जस्टिस आर महादेवन। जस्टिस आर महादेवन। तो ये जो दोनों जज हैं जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन, इन्होंने 30 जनवरी को एक बहुत ही लैंडमार्क या बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि जो महिलाएं होंगी, जो बालिकाएं होंगी, उनको फ्री सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे, उनको फ्री सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल हाइजीन का अधिकार है, राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। कौन से केस के फैसले में? डॉक्टर जया ठाकुर केस के फैसले में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन जज है? जज जेबी पारदीवाला, आर महादेवन। ये जो बच्चा अनुच्छेद 21 है जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसके अंदर एक से ज्यादा अधिकार शामिल है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें आप देखोगे मूल जो ये अधिकार है अनुच्छेद 21 में, इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें नींद का अधिकार है रामलीला मैदान केस में, निजता का अधिकार है पुट्टू स्वामी केस में, विदेश यात्रा का अधिकार है मेन गांधी केस में, अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार है। लेकिन तुम तो पसंद का विवाह करोगे,
अगर तुम कामयाब नहीं हो, अगर साथी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम्हें कौन पसंद करेगा? यह भी तो एक महत्वपूर्ण चीज है। यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान देना। पर्यावरण, स्वच्छ हवा और जीवन साथी का अधिकार, आजीविका का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, स्वस्थ भोजन, उचित चिकित्सा, त्वरित सुनवाई का, मानवीय गरिमा। और इसी में साथी इसको किसी भी केस में अनुच्छेद 20, ऐसे 2 अनुच्छेद बताइए जो साथी कभी भी निलंबित नहीं हो सकते, इनको आप आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते। ऐसे 2 अनुच्छेद बताइए जिन्हें आप आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते। सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए, ऐसे 2 अनुच्छेद जिन्हें आप आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। देखिए, हमारे संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। हमारे संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? कहोगे सर, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। आपसे पूछेगा कि हमारे संविधान में जो भाग 3 मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सबके सब कमेंट में लिखिए, सबके सब बच्चा कमेंट में लिखिए। इसमें कुल मिला के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति, शिक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा भी कहा है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। इसे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, जो अमेरिका के संविधान में शुरुआत में 10 संशोधन हुए वहां से, जबकि अनुच्छेद 32 अगर मौलिक अधिकारों का होता है तो आप बच्चे सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी निलंबित नहीं होते। जबकि जो संपत्ति का अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सामान्य अधिकार बना दिया गया है। तो ये कुछ भारत में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस बार पेपर में आना ही आना है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार, यह अनुच्छेद 21 के तहत इसे जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। इसे साथी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। इसे क्या कहा गया है? कहोगे सर, जीवन के अधिकार में इसको शामिल किया गया है। एक साथी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी होता है, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इसे 28 मई को लिख लीजिएगा, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इसका एक दिवस भी होता है प्रत्येक वर्ष 28 मई को, प्रत्येक वर्ष 28 मई को। 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन यह टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन यह टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है बच्चा, ये साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। यहीं से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की शुरुआत होती है। साल 2026 का एलेना रायबकीना ने जीता है। किसने जीता भैया? एलेना रायबकीना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एलेना रायबकीना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल टूर्नामेंट जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन यह टेनिस का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसमें विजेता कौन बनी है? एलेना रायबकीना। यह कजाकिस्तान की है। कहां की भैया? कजाकिस्तान देश की। वही कजाकिस्तान जिसकी राजधानी हो जाती है अस्ताना। भाई, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। और कजाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर टेंगे। एक बार सबके सब साथी आपको समझ में नहीं आ रहा? अगर कोई आपका इतना महत्वपूर्ण साथी, आपका बिल्कुल बड़े भाई जैसा मास्टर आपसे कह रहा है सपोर्ट के लिए कि भाई एक बार आप सबके सब इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। ये तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं बच्चा कि किसी दूसरे का शेयर करने की बात कहता तो मैं कहता। तो सबके सब एक बार अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी, आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। तो कजाकिस्तान की है एलेना रायबकीना, राजधानी अस्ताना, मुद्रा टेंगे। इन्होंने आर्याना सबालेंका को हराया है। यह वर्ल्ड नंबर 1, यह विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना सबालेंका को हराया है, जो बेलारूस की है। आर्याना सबालेंका बेलारूस की, यह उप विजेता बनी है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल ये जीती कौन है? एलेना रायबकीना। दूसरा पूछेगा कि भाई 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब
में एलेना रायबकीना जीती है, हराया किसको है? सेकंड या रनर अब कौन रही है? आरियाना सवालिंका। तो नाम सुनने में एक जैसे, अलेना जीती है, आरियाना हारी है, अलेना जीती है, आरियाना हारी है, इसमें याद रखेगा। ठीक है भैया, तो इस समय ये अलेना रायबकीना कजाकिस्तान की है। ये 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ये जो लॉन टेनिस होती है इसके 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1905 से शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। साल का दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, ये मई जून में खेला जाता है मिट्टी के मैदान में। 1891 से शुरू पेरिस में। विंबलडन ये 27 जून जुलाई में घास के मैदान पर 1877 लंदन में। जबकि यूएस ओपन ये साल का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। अगस्त से सितंबर ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1881 से शुरुआत न्यूयॉर्क में। इसमें जो विंबलडन है ये घास के मैदान पर खेला जाता है। सबसे पुराना, इसी में याद रखेगा टेनिस के कुछ और टूर्नामेंट भी होते हैं, जैसे डेविस कप, होपमैन कप, डेविस कप, होपमैन कप, लेवर कप, डेविस कप, होपमैन कप, लेवर कप। इसके अलावा बिली जीन किंग कप, बिली जीन किंग कप। आपको यह भी बताइए कि अभी 2026 के जो पद्म पुरस्कार है उनमें साथी किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को पद्म भूषण अवार्ड मिला है? विजय अमृतराज, ये अभी अमेरिका की नागरिकता इन्होंने ले ली है। ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी है विजय अमृतराज। ये टेनिस के खेल से संबंधित है। पूछेगा विजय अमृतराज ये किस खेल से संबंधित है? तो विजय अमृतराज ये टेनिस के खेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में भारत के कौन से 2 नए स्थानों को रामसर स्थल की सूची में जोड़े गए? तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में आज के दिन, आज 1 फरवरी 2026 को अगर आप काउंट करते हैं तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है, 98 हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हो गए? कुल रामसर स्थल ये 98 हो गए। इन दोनों को और जोड़ा गया, टोटल 98। एक तो हो जाता है साथी पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड पक्षी अभयारण्य। ये 2 पक्षी अभयारण्य, ये जो पटना है याद रखिएगा, ये जो पटना पक्षी अभयारण्य नाम में पटना है पर ये उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के एटा। तो पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड इनको भी रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तब टोटल रामसर स्थल भारत में कितने हो गए? ये 98 हो गए। अब कहोगे सर ये रामसर स्थल है क्या? ये असल में पानी से जुड़ी ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती है। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, अंतरराष्ट्रीय महत्व का मतलब है कि ऐसे झील, ऐसे तालाब जहां पर विदेश से पक्षी अपना मौसम बदलने पर समय पास, टाइम पास करने आते हैं, लंबी लंबी दूरी करके, लंबी लंबी दूरी तय करके। तो पटना कहां पर है? एटा में। जबकि छारी ढांड, इन दोनों को शामिल किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रामसर के संबंध में यह पूरी की पूरी जानकारी है। देखिए सबसे पहले इसका नाम है रामसर समझौता। 1971 2 फरवरी को इस पर साइन किए गए थे, ईरान में हस्ताक्षर। ये जो रामसर शहर है ये किस देश का शहर है? सबके सब कमेंट में बताइए, ये जो बच्चा रामसर स्थल है ये किस देश का शहर है? जो रामसर है किस देश का शहर है? 2 फरवरी को साइन, इसलिए 2 फरवरी याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस समझौते का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। अभी पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश और छारी ढंड करके जो है गुजरात, ये 97वीं और 98वीं ये रामसर स्थल बने। जबकि पहले रामसर स्थल ये चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राजस्थान, ये 1971 में आई, 1975 से लागू। लेकिन भारत इससे कब जुड़ा? 1 फरवरी 1982। पूछेगा कि भारत रामसर संधि से कब जुड़ा है? तो लिखकर बताइए सबके सब कमेंट्स में, भारत इस रामसर समझौते से कब जुड़ा है? भारत रामसर समझौते से कब जुड़ा है? कहोगे सर 1 फरवरी 1982। टोटल 98 हो गई। अब भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। टोटल अगर हम लोग रामसर स्थल देखें, जो खतरे वाले रामसर स्थल होते हैं जिन पर साथी खतरा है उनको मॉन्ट्रेक्स रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। केवलादेव और लोकटक झील ये दोनों खतरे में। जबकि सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है? तमिलनाडु और सेकंड स्थान पर यूपी। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, अब यूपी में बढ़ के कितनी हो गई है? 10 से बढ़कर 11 हो गई है। सबसे छोटी साइट जो होती है वो रेणुका और वेबन्नूर तमिलनाडु। जबकि सबसे बड़ी रामसर स्थल ये भारत में सुंदरबन है। सबसे बड़ी रामसर स्थल भारत में सुंदरबन है। ये पूरी की पूरी रामसर स्थल के बारे में उसका पोस्टमार्टम है। टोटल कितनी हो गई? 98। भारत कब जुड़ा? 1 फरवरी 1982। भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, केवलादेव और लोकटक झील ये दोनों ऐसे रामसर स्थल जिन पर साथी खतरा है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस
इस बार की थीम रहेगी ट्रेडिशनल नॉलेज। इस बार की थीम क्या रहेगी? कहोगे सर ट्रेडिशनल नॉलेज। इस बार की थीम क्या रहेगी? जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसको लेकर अच्छे से याद रखेगा, इस बार की थीम रहेगी। पूछेगा, टीम इंडिया ने अमेरिका के कोलोराडो स्थित ब्रेकिन रिज में आयोजित 35वीं अंतरराष्ट्रीय स्नो स्कल्पटर चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? स्नो स्कल्पटर चैंपियनशिप में यह कौन सा स्थान? इससे आप बर्फ की मूर्ति, जो बर्फ की कलाकृतियां बनाई जाती हैं, यह टूर्नामेंट है जिसमें बर्फ से कलाकृतियां बनाई जाती हैं, बर्फ की मूर्तियां आदि बनाई जाती है। यह आयोजन कहां पर हुआ है? अमेरिका के कोलोराडो में। इस अमेरिका के कोलोराडो में भी एक जगह है ब्रेकिन रिज, वहां पर 35वीं अंतरराष्ट्रीय स्नो, स्नो मतलब बर्फ, स्कल्पटर मतलब मूर्ति चैंपियनशिप में कौन सा स्थान? तीसरा स्थान भारत की टीम ने प्राप्त किया है। पहले पर इसमें दक्षिण कोरिया रही, मतलब हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, या हमने कांस्य पदक जीता है। आप ये भी कह सकते हो हमने भैया इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये कोलोराडो से आपको समझ में आया होगा। साथ ही एक ग्रैंड कैनियन कही जाती है, ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन जो है ये अमेरिका में स्थित है, जिसे कोलोराडो नदी बनाती है। इसे कौन सी नदी बनाती है? कोलोराडो नदी बनाती है। इसी प्रकार भारत का ग्रैंड कैनियन किसको कहते हैं? यह भी पूछ लिया जाए। भारत का ग्रैंड कैनियन, भारत का ग्रैंड कैनियन करके, तो ये आंध्र प्रदेश में गंदीकोटा करके एक स्थान है। ये आंध्र प्रदेश में, यहां पर पेन्नार रिवर है। कौन सी रिवर? पेन्नार रिवर। ये जो पेन्नार नदी होती है ये भारत का ग्रैंड कैनियन बनाती है। जो पेन्नार नदी होती है आंध्र प्रदेश में, ये भारत का ग्रैंड कैनियन। तो यहां से बच्चा ये आपसे पूछा जाता है कि भारत का ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी बनाती है? सबके सब समझ लीजिए, भारत का ग्रैंड कैनियन, तो बर्फ की कलाकृतियों में हमें तीसरा स्थान मिला। ग्रैंड कैनियन जो है अमेरिका की, वो कोलोराडो नदी, जबकि भारत का ग्रैंड कैनियन ये गंदीकोटा करके आंध्र प्रदेश में जगह है, जिसे पेन्नार रिवर बनाती है। यह बहुत पूछ लिया जाता है, जिसे पेन्नार रिवर बनाती है। पूछा है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने पहले अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन को मंजूरी दी है? ये जो बच्चा, जैसे बिटकॉइन होता है, इस प्रकार की ये जितनी भी कॉइन होती है, जिसे आप डिजिटल कॉइन भी कह सकते हो, तो किस देश के केंद्रीय बैंक ने विश्व में पहली बार यूएस डॉलर मतलब अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन को मंजूरी दी है? ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश संयुक्त अरब अमीरात बना है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने यूएस डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन जारी करने को मंजूरी दी है। सऊदी अरब अमीरात, जिसे शॉर्ट में यूएई कह देते हैं, इसकी राजधानी हो जाती है अबू धाबी, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। राजधानी अबू धाबी और मुद्रा हो जाती है दिरहम। अरे आज क्या आप सब लोग सो रहे हो? ये कौन सी तुम छुट्टी मना रहे हो? बेरोजगारों की तो रोज ही छुट्टी होती है। आज तुम सारे के सारे मुझे बताओ, ये कौन सी छुट्टी है जिस पर तुम आए हुए हो? सुबह 7 बजे, 7 बजे तो 7 बजे जनवरी के करंट अफेयर कल ही करा चुका था कि अब साथ ही 1 फरवरी से कोई डिस्टरबेंस ना हो। किस देश के स्टेबल यूएस डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन को मंजूरी देने वाला अभी कुछ समय पहले जनवरी में मध्य एशिया का पहला देश बना। मध्य एशिया का पहला देश जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ये मध्य एशिया का पहला देश बना जिसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को मंजूरी दी। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को कानूनी दर्जा दिया या वैध किया। अब यहां पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इलीगल नहीं है जबकि कानूनी है। ऐसा करने वाला मध्य एशिया का पहला देश तुर्कमेनिस्तान बना। जबकि अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन को मंजूरी देने वाला, इसका साथी रेट चेंज नहीं होते, इसका मूल्य 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का केंद्रीय बैंक। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या हो जाती है? अबू धाबी। जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। पूछेगा, नंबियो के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय सिटी 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर, दुनिया का सबसे महंगा। देखिए अब इसने सबसे सुरक्षित देश भी निकाला, सबसे सुरक्षित देश भी निकाला, इसने साथ ही सबसे सुरक्षित शहर का भी इसने एक इंडेक्स जारी किया। सबसे सुरक्षित देश में पहला स्थान संयुक्त अरब अमीरात का, जब से संयुक्त अरब अमीरात का जो अबू धाबी है यह दूसरे स्थान पर। जबकि याद रखिएगा ओवरऑल की बात कर रहा हूं, यह किंगडाओ शहर है, चीन का किंगडाओ, यह साथी पहले स्थान पर था, चीन का किंगडाओ। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो मेंगलुरु, मेंगलुरु भारत का सबसे सुरक्षित शहर। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग का अर्थ है
कि कहां पर कितनी महंगाई है, या दुनिया का सबसे महंगा शहर कि भी रहने में कितना खर्च आ रहा है, जैसे आप वहां पर रेंट कितना है, वहां पर खाने पानी की चीजों का कितना पैसा है। तो ये जूरिक शहर है, जूरिक स्विट्जरलैंड। जूरिक में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का हेडक्वार्टर बताइए। ये जूरिक वो शहर है जहां पर फीफा का हेडक्वार्टर है। भाई जूरिक में किसका हेडक्वार्टर है? कहोगे सर जूरिक में फीफा का हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड का जूरिक शहर दुनिया का सबसे महंगा, स्विट्जरलैंड का जूरिक शहर ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। यहीं पर फीफा का हेडक्वार्टर भी है, यहीं पर याद रखिएगा फीफा का हेडक्वार्टर भी है। पूछे नीपा वायरस के खतरे के कारण किस देश ने भारत से पशु और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मध्य एशियाई देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान यह मध्य एशिया का देश है जिसने नीपा वायरस के खतरे के कारण भारत से पशु और पशु उत्पाद जो होते हैं जैसे मांस आदि के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किर्गिस्तान की राजधानी हो जाती है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। जबकि इसकी मुद्रा क्या जाती है? सोम सातिस की मुद्रा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजधानी क्या है? बिश्केक, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? सोम। तो किर्गिस्तान ने भारत से पशु और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीपा वायरस के खतरे के कारण यह किर्गिस्तान ने भारत से पशु और पशु उत्पाद, किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? बिश्केक, इसकी मुद्रा क्या जाती है? सोम। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा हो जाती है सोम। पूछा है विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यह किस राज्य को मिला है? विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन का मतलब होता है उड़यन क्षेत्र में, जो सतही हवाई जहाज वाला क्षेत्र होता है, हवाई यात्रा वाला क्षेत्र, उड़यन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यह उत्तराखंड को मिला है। किसे मिला है? उत्तराखंड को मिला है। यह विंग्स इंडिया हैदराबाद में आयोजित हो रही है। विंग्स इंडिया कहां पर भैया? तेलंगाना के हैदराबाद में। कोई बताएगा तेलंगाना की स्थापना किसके द्वारा और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यहीं पर विंग्स इंडिया नाम का एक साथी एयर शो आयोजित हो रहा है। इसमें उड़यन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है। देखिए उत्तराखंड वही राज्य है जिसकी स्थापना साल 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी 13 जिलों को विभाजित करके नए उत्तराखंड राज्य की स्थापना, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है? 9 नवंबर 2000। हैदराबाद की बात करें तो ध्यान दीजिएगा 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा, किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा मूसी नदी के किनारे, जो कृष्णा की सहायक नदी है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर की स्थापना हुई है। यहीं पर मक्का मस्जिद, यहीं पर चार मीनार, मक्का मस्जिद, चार मीनार करके जो स्थल है ये सब के सब हैदराबाद में स्थित है। तो मक्का मस्जिद, चार मीनार, यह हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी। कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में स्थापना, मूसी नदी के किनारे। जबकि विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बना। यह आपसे पूछेगा, यह अंतरराष्ट्रीय समिट, अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में पूछेगा कि विंग्स इंडिया 2026 इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है। देखो बच्चा, आज पता नहीं तुम लोगों को क्या हुआ है, रेगुलर ऐसे होता नहीं है, पर तुम लोग थोड़ा सा अगर अपने इस बड़े भाई का हाथ पकड़ लो तो जैसे तुम लोग परेशान होते हो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं ना, तुम पर थोड़ा सा हक मेरा भी बनता है। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पर, यह 12,000 नहीं होने चाहिए, यह साथी कम से कम 16-17,000 जो आप रेगुलर आते हो। मैं कोई तुमसे 50,000 की अपेक्षा नहीं करता, पर जितने तुम रेगुलर हो तुम कम से कम सुबह उठ के आ जाया करो। सोचो मैं तो तुमसे एज भी ज्यादा है, परेशान भी ज्यादा होता हूँ, मतलब मेरे पैर में तो सूजन आ जाती है, सूजन खड़े होते होते, किसी किसी दिन 8-8, 9-9 घंटे 24 घंटे में, किसी दिन 10 घंटे भी। तो थोड़ा सा अगर तुम सब लोगों का साथ मिलेगा मुझ में भी हौसला आएगा। तो एक बार तुम सबके लिए कहूंगा कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा।